हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो रिएक्शन करने जा रहे हैं इसे हम कहते हैं रेमर डायमंड कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिएजेंट एक्चुअली में जाके ऐड हो रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पे हमने फिनॉल लिया, फिनॉल में हमने डाला CCl4 और OH- और H+। ठीक है, तो ये आपका OH COH ऑर्थो पे लग गया और एक पैरा पे लग गया। तो इसका कॉमन नेम हमें अच्छे से पता है कि भाई ऑर्थो पे और मान लो OH और COH रहेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, और इसे क्या कह सकते हैं, पैरा सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे CCl4 जो है वो OH- के प्रेजेंस में क्या बनाया, यहाँ पे एक्चुअली में इसका 4 इक्विवेलेंट यूज़ हो रहा होगा। तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि OH- जो है वो इस पर अटैक कर रहा होगा, Cl को रिप्लेस कर रहा होगा, इस तरह से अटैक किया, इसको रिप्लेस किया, फिर इस पर अटैक किया, सपोज इसको अटैक निकाला, इसको निकाल दिया। तो इस तरह से C पे क्या आ गया, OH 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 और OH। अब यहाँ से एक वाटर बाहर और यहाँ से दूसरा वाटर बाहर, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर का वहाँ से लीव कर जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे देखो दिखाया है, 2 वाटर मॉलिक्यूल का लीव कर गया तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड में हमें पता है यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस स्टेप में OH- जो है वो बेस की तरह इसके H को लेके गया, O पे माइनस आ गया। चूंकि O- का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा तो O का माइनस जो है वो C के माइनस में आ गया, और C का माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर दिया। चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, कार्बन पे अटैक कर गया या बॉन्ड शिफ्ट कर गया, तो क्या बन गया, C पे O और O पे माइनस। अब ध्यान से देखो यहाँ का अगर H जो है अगर इसको निकाल देंगे तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, और अगर वो गिरेगा तो एरोमेटिक बन सकता है। तो इसका जो H होगा वो तुरंत कौन ले लेगा, ये O का माइनस। तो ये O का माइनस जो है वो इस H पे अटैक कर रहा होगा, तो ये H इससे जाके जुड़ गया, OH बन गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। देख लो, अब ये नेगेटिव वापस से इस कार्बन पे गिरेगा, और कार्बन पे गिरने के बाद आपका क्या बना लेगा, ये पाई बॉन्ड O पे माइनस शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, O पे माइनस आ गया, फिर हमने H+ से इसको प्रोटोनेट कर दिया तो OH बन गया, ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड। इसी तरह से अगर यहाँ जो हमने ले रखा है ये स्ट्रक्चर, इसका नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हो ये, तो अगर मान लो ये अगर अटैक करेगा तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या बन सकता है, ये, और ये अटैक कर देगा किस पे, C डबल बॉन्ड O पे। सिमिलरली तो वहाँ पे पैरा सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। तो इस तरह से ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड और पैरा सैलिसाइलिक एसिड हमारा फॉर्म करता है किस रिएक्शन में, रेमर डायमंड कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। इसी तरह का एक और रिएक्शन है, उसमें भी सेम प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड और पैरा सैलिसाइलिक एसिड, और वही रिएक्शन NCERT के बुक में आपको मिलेगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है आपको NCERT के टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा अगर मान लेते ये रिएजेंट भी होगा, वहाँ पे रिएजेंट जो है वो डिफरेंट है। रिएजेंट क्या डिफरेंट होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर में ध्यान से देखो, रिएजेंट हमने ये ले रखा है, तो आपका रिएक्शन जो है वो ये बन रहा है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।